अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे हाइसेंस कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स F2 जो एरर कोड है, ये हमारे हाइसेंस एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये बिल्कुल छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर F2 का एरर देखने को मिल गया है, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर सेक्शन कॉइल टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे जो आउटडोर है, आउटडोर में एक सेंसर लगा होता है जिसे हम सेक्शन कॉइल टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस सेंसर में कोई ख़राबी आ जाए तो इस सूरत में हमारा जो हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर है ये F2 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर कहाँ पर लगा होता है और आपको इसे कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर हमारे आउटडोर में कंप्रेसर के ऊपर वाली साइड पे जो सेक्शन वाला पाइप होता है, जहाँ से जो रिफ्रिजरेंट है, जो गैस है, वापस कंप्रेसर में आती है। फ्रेंड्स, इस पाइप के ऊपर जो सेंसर लगा होता है और आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर इस सेंसर में कोई ख़राबी हो तो ही F2 का एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसे चेक करना है और वो कैसे, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये सेंसर सेक्शन वाले पाइप पर लगा हुआ है और आप ये भी देख रहे होंगे पीछे इसकी जो वायर है वो इसके आउटडोर की PCB किट तक जा रही है। फ्रेंड्स, अगर ये वायर कट हो जाए, टूट जाए, तो इस सूरत में भी ये F2 का ही एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, इस सूरत में भी ये F2 का ही एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, इसका जो आउटडोर की PCB किट में जैक लगा हुआ है, अगर वो जैक उतर जाए, तो फ्रेंड्स अक्सर इसके जैक इस सूरत में भी उतर जाते हैं कि जो आउटडोर होता है ये किसी अनबैलेंस जगह पर पड़ा हो, जिससे जब आउटडोर ऑन होता है तो वो वाइब्रेशन करने की वजह से ये जैक उतर जाते हैं या ये लूज़ हो जाते हैं। या फ्रेंड्स, ये जैक टूट जाए और स्पार्क होता हो, सही से एडजस्ट ही ना हुआ हो आउटडोर की PCB किट में, तो इस सूरत में भी ये F2 का ही एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके तमाम पार्ट्स को चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट आपको ट्रेस हो आप उसे रिपेयर कर लें। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स, अगर आपने इसके तमाम पार्ट्स को चेक कर लिया और ये तमाम चीज़ें ओके हैं, उसके बावजूद फिर भी F2 का एरर आपको देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट फॉल्ट है वो इसके आउटडोर की जो PCB किट है वो इसमें फॉल्ट है। तो फिर फ्रेंड्स, आपको इस आउटडोर की जो PCB किट है इसे रिपेयर करना होगा। अगर आप खुद रिपेयर करना जानते हो तो खुद कर लें या आप इसके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो इस तरह आपका जो एरर है, कुछ जो आपने कुछ देर पहले जब आपने इसका फॉल्ट ट्रेस नहीं किया था और उसे रिपेयर नहीं किया था, तो आपको इंडोर की डिस्प्ले पर F2 का एरर देखने को मिल रहा था। और जब आपने इसके फॉल्ट को ट्रेस किया और उसे रिपेयर किया, तो जब आप दोबारा से इसे ऑन करेंगे तो आपको इंडोर की डिस्प्ले से F2 का जो एरर है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस करके सॉल्व कर दिया। तो इस तरह जो एरर F2 था वो रिमूव हो जाएगा, तो हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करने लगेगा, वर्किंग करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।